जोरू का गुलाम पति हिंदी कहानी। रमेश एक सीधा सादा आदमी था जिसकी शादी सीमा से हुई थी। सीमा बहुत तेज तर्रार और कड़क स्वभाव की थी, जबकि रमेश शांत स्वभाव का था। शादी के बाद से ही सीमा ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी और रमेश को हमेशा आदेश देती रहती थी। रमेश, उठो, ये काम करो, वो काम करो। उसकी हर बात हुक्म की तरह होती थी और रमेश बिना किसी सवाल के सब कुछ मान लेता था। रमेश के दोस्त उसे चिढ़ाते थे, अरे रमेश, तू तो जोरू का गुलाम है। सीमा का फोन आते ही ये बेचारा भाग जाएगा। सब हंसते, लेकिन रमेश बस मुस्कुरा देता। उसे भी लगने लगा था कि शायद वो अपनी पत्नी के बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। तभी एक दोस्त ने फिर मजाक उड़ाया, रमेश, जल्दी घर भाग, नहीं तो सीमा बुला लेगी। रमेश को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में जोरू का गुलाम हूँ? घर पहुंचते ही सीमा ने फिर हुक्म दिया, आज तुम खाना बनाओगे। रमेश ने सोचा कि अब उसे कुछ बदलाव लाना होगा। वह किचन में गया, लेकिन जानबूझकर खाने में इतना ज्यादा नमक डाल दिया कि खाना कड़वा हो गया। सीमा गुस्से में बोली, ये क्या किया? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस तुम्हारी बात मानी है, लेकिन अब से मैं खुद के लिए सोचूंगा। इसके बाद रमेश ने सीमा से खुलकर बात की। उसने कहा, सीमा, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। न मैं तुम्हारा नौकर हूं, न तुम मेरी मालिक हो। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सीमा को रमेश की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि रिश्ता केवल आदेश देने और लेने से नहीं चलता, बल्कि आपसी समझदारी और प्यार से बनता है। धीरे धीरे उसने रमेश को इज्जत देनी शुरू कर दी और दोनों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ने लगा। अब रमेश की जोरू का गुलाम वाली छवि भी बदल गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सीख, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। न कोई गुलाम होता है, न कोई मालिक। प्यार और समझदारी से ही रिश्ता टिकता है।